Assalamualaikum job seekers, this is Ibrahim and you guys are watching my YouTube and Facebook channel HR Tips by Ibrahim. Job seeker, as far as you guys know, right now we are doing different job interview questions. So today video is also about the job interview questions. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मिस्टेक्स जो कि एक जॉब सीकर ड्यूरिंग इंटरव्यू करता है। तो आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो जो चांसेस ऑफ बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर एनी पोजीशन इन द वर्ल्ड विल बी इनहेंस, विल बी इंक्रीज। तो वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है कि 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। तो जो सबसे पहली हम लोग मिस्टेक करते हैं, जो फर्स्ट सबसे पहली मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि नेवर से इन एन इंटरव्यू दैट यू आर नर्वस। आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलनी, क्योंकि इससे आपका जो रिक्रूटर होगा या जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो इस चीज़ को असेस करेगा कि यू डू नॉट हैव एनी ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपके सामने जब कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली नहीं देख पा रहे, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप अपने माइंड में जब एक इट्स अ मीटिंग बिटवीन यू एंड अ रिक्रूटर और इंटरव्यूअर, तो जब आप ये चीज़ देखोगे तो आपके नर्व्स जो होंगे वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे और आप उनको कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाओगे। तो जो सेकंड चीज़ है इंटरव्यू में वो आपने जो नहीं बोलनी इंटरव्यू के दौरान, वो ये कि यू डू नॉट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है और उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, दैट मीन्स कि जो रिक्रूटर है वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है कि वो आपको हायर करे। तो उस वक्त आपके पास जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं, आपने वो शो करवाने हैं। वो क्या है? वो है आपकी एंथुसियास्टिक, आपका जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं, आपके एकेडमिक्स में आपने जितनी भी सोसाइटीज़ के बारे में बताया होगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो जाके, उसमें मेंशन किया होगा कि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या चीज़ें उसमें शो कर सकते हो। जॉब सीकर जो थर्ड मिस्टेक है, आपने वो ये नहीं करनी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को किधर देखते हो, तो आप आंसर करोगे कि आई विल सी माई सेल्फ ऑन योर पोजिशन। तो ये एक बहुत ही एरोगेंट आंसर होता है जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हो, चाहे वो कोई एचआर पर्सन आपसे पूछ रहा हो, चाहे आपका फ्यूचर का लाइन मैनेजर आपसे पूछ रहा हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप ये कह सकते हो कि आई विल बी एबल टू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिमिलर जॉब रोल। तो उसको देखते हुए आप ये कह सकते हो कि आई विल एक्सपेक्ट अ प्रमोशन ऑन अ हायर ग्रेड और हायर रैंक। तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हो, ये चीज़ आप आंसर कर सकते हो। सो नेवर से लाइक कि आप मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी पोजीशन पे बैठा हूँगा। जो फोर्थ आंसर आपने नहीं करना वो ये नहीं करना कि जब आपसे पूछा जाए अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप उसमें उस एम्प्लॉयर के, अपने कोवर्कर के बारे में बहुत सारी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें आप उसमें बताना शुरू कर दो। तो ये भी बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। ये भी आपने बिल्कुल भी जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना। जो नंबर 5th चीज़ आपने अवॉइड करनी है मिस्टेक, वो ये है कि आपने कोई भी अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। जो कि है, जैसे कि आई रिमेंबर वन वन डे आई वाज़ डूइंग एन इंटरव्यू, तो उसमें जो इंटरव्यू था वो एक मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था। और उसमें हुआ ये कि जैसे ही हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया, और आफ्टर 1 और 2 क्वेश्चंस उसने ही स्टार्टेड कॉलिंग मी ब्रो, ब्रदर, यार, इस तरह के वर्ड्स उसने मुझे कहने स्टार्ट कर दिए। तो एट दैट वेरी मोमेंट वी डिसाइडेड कि हम लोग इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आप लोग यूज़ करते हैं ओ माय गॉड, फीमेल्स बहुत सारे ये वर्ड यूज़ करती हैं ओ माय गॉड, तो वो ओएमजी ये वर्ड आपने यूज़ नहीं करने। ब्रो, ब्रदर, यू गाइज, तो ये वाले ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि इसमें आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपकी प्रोफेशनलिज्म है, वो जज हो रही होती है। तो जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपके प्रोफेशनल एथिक्स सामने बिल्कुल आ जाते हैं एक रिक्रूटर के आगे। तो जो 6th मिस्टेक है आपने वो ये नहीं करनी कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप उसमें बोलोगे नो आई हैव नो क्वेश्चन। इसका जो अच्छा आंसर हो सकता है, इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि वो आप क्या कर सकते हो। देयर आर 2 आंसर्स जो कि आप इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप वो एक रिक्रूटर से पूछ सकते हो। फिर जो 7th मिस्टेक है वो आपने अवॉइड ये करनी है कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करना दिस कंपनी डू, क्योंकि जब भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो रिक्रूटर विल गेट टू नो कि आपको कंपनी के विजन के बारे में नहीं पता, आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी विजन। आप उस जॉब रोल के बारे में नहीं पूछ रहे, आप उस जॉब रोल के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हो। द ओनली सिंगल थिंग आप जिसके चीज़ के बारे में
इंटरेस्टेड हो वो ये है कि उसका पे चेक कितना आपको मिलेगा, उसकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसमें आप उसके बारे में पढ़ के जाओ, उसके बारे में रिसर्च करके जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ के जाओ, उनकी वेबसाइट से चीज़ें निकाल के लेके जाओ कि वो कंपनी क्या करती है, उनका विज़न क्या है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है आंसर करते हुए। द 8th मिस्टेक जो कि आप बहुत सारे लोग करते हैं जॉब इंटरव्यू के दौरान कि उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उन्होंने वो चीज़ अपनी सीवी के अंदर मेंशन की हुई हो, अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन की हो, और ही डायरेक्टली से दिस वेरी ब्लंटली कि इट्स रिटन इन माय सीवी। तो इससे आपकी एरोगेंस शो हो रही होती है, इससे आपकी लेज़ीनेस शो हो रही होती है। जब भी रिक्रूटर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में ही पूछना चाह रहा है। हो सकता है कि वो उसके बारे में पूछना चाह रहा हो, बट उसके साथ-साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें असेस करना चाह रहा होगा। वो असेस करना चाह रहा होगा कि जो आपने लिखा हुआ है, क्या उसके बारे में आपको आइडिया भी है या आपने वैसे ही वो चीज़ लिख दी है। वो इस चीज़ को असेस करना चाहेगा कि जो चीज़ आपने उसमें मेंशन की हुई है, उसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। जो 8th थिंग है जो 8th थिंग है जॉब सीकर्स, वो ये है कि जब भी आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और ये जॉब इंटरव्यू क्लोजिंग की तरफ जा रहा हो और आप उसमें ये क्वेश्चन पूछ दो कि कैन आई वर्क फ्रॉम होम। देखिए, पेंडेमिक के दौरान बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली रिमोट चली गई। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो कि उन्होंने एट दैट मोमेंट हाइब्रिड मॉडल को यूज़ किया। अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिमोट पोजीशंस ऑफ़र करती हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑन साइट हायरिंग करती है। तो अगर तो उस जॉब के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि आपको हाइब्रिड मॉडल के अंदर जॉब रोल आपने परफॉर्म करना है, या उसके अंदर मेंशन है कि इसके अंदर रिमोट की भी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज़ क्योंकि जॉब ऑन साइट है, जॉब ऑफिस के अंदर है, तो तब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, वो दे आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग कि बहुत सारे लोग जिनको उन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे रिमोट भेजा था काम करने के लिए, और अब उनको वो वापस ऑफिस बुलाने में दे आर स्ट्रगलिंग। उनको बहुत सारी निगोशिएशंस करनी पड़ रही हैं उन लोगों को। तो दे नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। सीकर्स, एक क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल भी नहीं पूछना, वो क्वेश्चन ये है कि इस जॉब की सैलरी कितनी होगी, इस जॉब में मुझे पे कितना किया जाए। आई नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते उस वक़्त जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, कि यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल ऑफर। अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है जॉब एडवर्टाइज़मेंट के अंदर, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ड्यूरिंग इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि मुझे ये चीज़ बताएँ कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो तब आप ये क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के बाद, कि दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जॉब के लिए कितनी आप पे कर सकते हो? क्योंकि एट दैट मोमेंट समटाइम्स रिक्रूटर वांट के इस जॉब को हम लोग इधर ही क्लोज़ करके आपको हायर कर लें। तो उस वक़्त आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप आगे से राइट अवे ये वाला आंसर करो कि मुझे इस जॉब में सैलरी कितनी पे करेंगे। तो सो जॉब सीकर्स, दीज आर द मिस्टेक्स जो कि आपने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू। एक चीज़ जो मैंने वीडियो के मिड में आपसे बताई थी कि जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो उसका जो नंबर वन आंसर आप कर सकते हो कि आप ये पूछ सकते हो कि जिस अगर मैं इस पोजीशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होता हूँ, मैं हायर होता हूँ, तो मेरी टीम में कितने लोग होंगे, मेरे साथ जो कोलीग्स काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। आप ये पूछ सकते हो कि जेंडर डाइवर्सिटी कितनी है मेरी टीम में, आप ये चीज़ पूछ सकते हो। जो सेकंड चीज़ आप पूछ सकते हो, जो सेकंड आंसर आप इसका कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि जो कंपनी का विज़न है 5 टू 10 ईयर्स, आप मुझे वो थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अगर जब मैं हायर होता हूँ, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को उसी तरह मोल्ड करूँ, अपने स्किल्स वो वाले एक्वायर करने की कोशिश करूँ, ताकि मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। जॉब सीकर, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गाइज विल हैव नाउ अ बेटर आइडिया कि किन चीज़ों को आपने इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करना है, और कौन से अच्छे आंसर हैं जो कि आप कर सकते हो किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। Watching this video, you have enhanced your chances of being shortlisted for the next phase of the interview. So thank you so much for watching my video. Good luck to the all job seekers who are right now struggling to find any job. Allah Hafiz.